हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका टॉपिक है अहेड ऑफ मार्केट 12 थिंग्स दैट विल डिसाइड स्टॉक एक्शन ऑन थर्सडे। देख के ही पता चल रहा है कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज आपको पता चलेगा कि आज स्टॉक एक्शन क्या होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले हम देख लेंगे निफ्टी 50 ने डे वाइज कैसा परफॉर्म किया है और कल का उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, जिससे कि हमें आगे क्या होने वाला है इसे जानने में या कुछ डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए हम देखते हैं निफ्टी 50। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये निफ्टी 50 का 1 डे कैंडल चार्ट लगा रखा है मैंने। और आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में बेयरिश रहने के बाद कल की अगर कैंडल देखें तो कल की कैंडल जो बनी है, अगर उसकी बॉडी को नेग्लेक्ट कर दी जाए तो वो एक डोजी कैंडल बन रही है। डोजी कैंडल का मतलब होता है जहाँ पे ना तो सेलर भारी है ना तो बायर भारी है। मतलब ये एक इनडिसिसिव पॉइंट है, इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। जैसा कि अगर मैं एक दिन की परफॉर्मेंस देखता हूँ 5 मिनट की कैंडल लगा के, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल लगी है और जो कल की परफॉर्मेंस रही है 5 मिनट की कैंडल में, उसको हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि ये बुलिश परफॉर्मेंस है कल की। और हाँ दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको परफेक्ट व्यू मिल रहा है कि जहाँ 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुई, पहले देखो, पहले इसने लो बनाया और उसके बाद मार्केट ऊपर रैली करती चली गई। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इसने यहाँ पे लो बनाया है और उसके बाद इसने ऊपर रैली की है अच्छी खासी, और फिर जो ट्रेंड है वो फ्लैट रहा है। और जब मार्केट ख़त्म होने पर जब आ गई थी तब भी थोड़ी सी गिरी है। और ऐसे ट्रेंड ओवरऑल अगर देखें तो बेरिश रहा है, बेरिश नहीं बुलिश रहा है। और अगर स्टॉक वाइज देखा जाए तो हम स्टॉक वाइज देखेंगे। हाँ, तो ये आ गए हम इकोनॉमिक टाइम्स की ऐप पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंसेक्स है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जितने लिस्टेड हैं सेंसेक्स में, उसमें से 20 ने एडवांस किया है और 10 डिक्लाइन हुए हैं। मतलब जो सेंसेक्स का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बुलिश रहा है। और ऐसे ही निफ्टी का अगर देखा जाए तो 34 स्टॉक्स हैं वो एडवांस हुए हैं और 16 डिक्लाइन हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ओवरऑल कल का ट्रेंड था उसको हम बुलिश मान सकते हैं। ओके, देन तो अब आ जाते हैं हम वापस। तो वापस हम देखते हैं कि जो पहला है, पहला जो पॉइंट है जिसको हम कंसिडर करेंगे वो क्या है? सेंटीमेंट मीटर फेवर्ड बुल्स। मीन्स जो कल की मार्केट रही है उसमें जो सेंटीमेंट है वो बुल्स के लिए फेवर्ड रहा है, क्योंकि जो बुल्स हैं उन्होंने एडवांस किया है। ये हमारा पहला पॉइंट है जिसको हम देख सकते हैं कि आज क्या होने वाला है, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं देखने में। और तो दोस्तों ये है दूसरा पॉइंट कि यूएस शेयर गेन ऑन लॉकडाउन इजीज। तो इसका मतलब क्या है? दोस्तों, जैसा जैसा कि आपको पता ही है कि यूएस की जो मार्केट है वो हमारी मार्केट के सेंटीमेंट को रेगुलेट करती है। और जैसे जैसे ये मूव करती है ऐसे ऐसे ही हमारी मार्केट पे भी पूरा फर्क पड़ता है उसका, कि अगर ये ऊपर जा रही है तो हमारी मार्केट भी मोस्ट प्रोबेबली होता है कि ऊपर ही जानी होती है। तो उसके लिए हम ये न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है कि वॉल स्ट्रीट्स मेन इंडेक्सेस रोज ऑन वेडनेसडे ऑन होप्स ऑफ ए pick up in business activity as states eased coronavirus induced curbs, with investors also looking past a stunning 20 million plunge in US private payrolls last month at 8:15। डो जोन्स है वो 60 पॉइंट ऊपर चढ़ा है। और ये न्यूज़ है मतलब। और जो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे वो ये है, यूरोपियन शेयर्स ऑल्सो राइजेज ऑन हेल्थ केयर गेन्स। जैसा कि यूरोपियन शेयर्स भी राइज हुए हैं। और
इसके बाद टेक चार्ट शो मार्केट इंडिसिसिव, जैसा कि हमने देख लिया कि जो एक डोजी की तरह की कैंडल बन रही है, बेशक वो थोड़ी सी बुलिश, उसमें जो उसकी बॉडी है वो ग्रीन है, इसका मतलब है वो बुलिश है, लेकिन वो है तो डोजी ही। और जो मार्केट एनालिस्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी जो मार्केट है वो इंडिसिसिव है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है हमें कि द डेली प्राइस एक्शन formed a small bullish candle carrying shadows on both sides indicating indecisiveness among market participants। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी निफ्टी फॉर्मिंग लोअर्स एंड हाइज, लोअर हाइज एंड लोज, मतलब लोअर हाइज एंड लोज फॉर्म कर रही है निफ्टी। जैसा कि निफ्टी हैज़ बीन मेकिंग लोअर हाइज एंड लोज सिंस लास्ट 3 सेशंस एंड सस्टेनिंग बिलो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन लेवल्स, और वो ब्रेकडाउन लेवल्स को नहीं तोड़ रही है, अभी वो सपोर्ट पे ही टिकी हुई है। मतलब माना जा रहा है अगर ये निफ्टी फॉल होती है तो अगला जो सपोर्ट लेवल है इसके लिए वो 9000 होगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगला सपोर्ट लेवल 9000 हो सकता है, और उसके बाद अगर फिर से गिरती है तो जो अगला सपोर्ट लेवल है उसका वो 8800 हो सकता है। और ऐसे ही अगर पुल बैक मूव आता है, मतलब मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तो जो रेजिस्टेंस लेवल है जो वो 9450 से 9500 तक हो सकता है। और अगर इससे फर्दर कोई अप मूव आता है तो उसके लिए 9600 फर्दर रेजिस्टेंस है, और देन जो 9889 है वो तो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर तो जाने के बहुत कम चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जा नहीं सकती ऊपर, पर जा सकती है, पर उसके कम चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठे हुए हैं पहले से। और अगली न्यूज़ पे अब हम चलते हैं। अगली क्या है कि स्टॉक्स शोइंग बुलिश बायस। तो जैसा कि मोमेंटम इंडिकेटर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD, आपको पता होगा MACD इंडिकेटर क्या होता है। अगर नहीं पता तो इसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ऑन MACD ऑन वेडनेसडे शोड बुलिश ट्रेड सेटअप ऑन द कंट्री काउंटर्स ऑफ क्रेस्ट वेंचर्स गुजरात अपोलो, मतलब ये ट्रेड सेटअप पे उसने बुलिश सिग्नल दिए हैं। और MACD इज नोन फॉर सिग्नलिंग ट्रेंड रिवर्सल्स इन ट्रेडेड सिक्योरिटीज और इंडिसेस। तो दोस्तों जिनको MACD नहीं पता उनको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि MACD होता क्या है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये आपका होता है कि 26 डे एंड 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो होती हैं उनका डिफरेंस होता है। तो जैसे MA26 और माइनस मूविंग एवरेज, ये होगा 12 डे का डिफरेंस होगा। और इसमें एक तो MACD लाइन होती है और दूसरा होता है 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ये 9 डे EMA होता है, सॉरी, सब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होते हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज की वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो आपको अगर पूरा डिटेल में जानना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए जो EMA 9 डे होता है वो आपकी सिग्नल लाइन होती है जो कि रेड होती है, रेडिश, और जो आपका ये MACD लाइन होती है वो ब्लैक होती है। और जब ये क्रॉस ओवर करते हैं, जैसे कि देख रहे हो आप, ब्लैक लाइन ने नीचे को क्रॉस ओवर किया है, तो इसको माना जाता है कि ये हमारा ट्रेंड जो होता है ये हमारा बेयरिश सिग्नल दे रहा है इस टाइम। और ऐसे ही अगर ये वाला क्रॉस ओवर होता है जिसमें कि जो MACD ब्लैक लाइन है वो ऊपर को इसको क्रॉस ओवर करके ऊपर को निकल जाती है, तो ये हमारा बुलिश ट्रेंड होता है। तो ये हमारा मोटा मोटा मैंने बता दिया कि ये क्या होता है MACD, और ये आपको बाय और सेल की अपॉर्चुनिटीज़ देता रहता है।
तो आपको ये स्टॉक्स पता चल रहे हैं जिनमें ये इसने बुलिश सिग्नल दिए हैं, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो वाले स्टॉक हैं जो जिनमें वीकनेस दिखाई दे रही है, जो MACD है वो इनके लिए वीकनेस शो कर रहा है, जो कि मैं आपको रीड आउट करके सुनाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। तो पहला है HPCL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वोल्टास, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम, DHFL, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, मेगमनी ऑर्गेनिक्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, शोभा फैक्ट, सन फार्मा एडवांस्ड, हेडलबर्ग सीमेंट, गुजरात गैस, हिमाद्री स्पेशलिटी एंड सोन। इन सबको आप आज एक पॉइंट स्टॉक एक्शन के लिए एक पॉइंट की तरह कंसिडर कर सकते हो कि ये भी उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा स्टॉक एक्शन में जो चेंज आएगा आज। और अगली पे चलते हैं। तो जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन वैल्यू टर्म्स हैं, वैल्यू टर्म्स मीन्स जिसमें इन वैल्यू में जिनकी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जैसा कि RIL है। जो RIL आपको पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो उसकी ट्रेड हुई है वो इतने करोड़ हुई है, 2717.82 करोड़। और बजाज फाइनेंस, इसकी ट्रेड हुई है इतनी, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इसमें आपको जो डाटा दिखाई दे रहा है इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्म्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगली पे चलते हैं। तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन वॉल्यूम टर्म्स, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम खरीदा और बेचा गया है, तो उसमें जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं जो वेडनेसडे में रहे हैं वो ये हैं: वोडाफोन आइडिया, उत्तम वैल्यू स्टील, SBI, एक्सिस बैंक, ये सारे। और नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड भी आपको बताए हुए हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आप कंसिडर कर सकते हो एक एक करके कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि आज आप किस पे ट्रेड करने वाले हो या फिर इन्वेस्ट करने वाले हो। तो दोस्तों ये है अगला पॉइंट, स्टॉक सीइंग बाइंग इंटरेस्ट। बाइंग इंटरेस्ट मतलब जिन स्टॉक्स ने अभी रिसेंटली अपने 52 वीक हाइज को हिट किया है, इन स्टॉक्स को, ये स्टॉक्स बाइंग इंटरेस्ट में आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये JB केमिकल्स, रुचि सोया इंडस्ट्रीज एंड दीपक नाइट्राइट, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक्स को रिसेंटली हिट किए हैं। तो ये हमारे बाइंग इंटरेस्ट में आ रहे हैं, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और अगला स्टॉक है, जो अगला पॉइंट है वो है स्टॉक्स विटनेसिंग सेलिंग प्रेशर, जो सेलिंग प्रेशर में आ रहे हैं, जो कि अपने 52 वीक्स को भी हिट करते हुए जा रहे हैं और भी नीचे गिरे जा रहे हैं। ये वो स्टॉक्स हैं: टाटा पावर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरला कॉरपोरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की स्थिति में लॉकडाउन है वो पुश हुआ जा रहा है फर्दर। तो आपको कैश पे बैठे रहना है या स्टॉक को बाय करना है, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम। तो आप कुछ डिसीजन लेने के लिए आपको ये सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आपको मैंने जैसा कि बता ही दिया है कि निफ्टी है वो 9450 के सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है, 9050। अगर वो 9080 का लेवल तोड़ता है तो वो फर्दर नीचे गिर सकता है, ये आप सब कंसिडर कर सकते हो। और सो दोस्तों दीज आर द फैक्टर्स विच डिसाइड टुडेज स्टॉक एक्शन। सो देयर आर मैनी मोर। मैं ये नहीं कह रहा कि यही फैक्टर्स हैं सिर्फ, इनके अलावा भी बहुत फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये मेन फैक्टर हैं जिनको आपको आज कंसिडर करके चलना चाहिए और आज की मार्केट के लिए आपको रेडी रहना चाहिए कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। तो मेरी तरफ से आपके लिए हैप्पी ट्रेडिंग, आज के लिए भी और फर्दर के लिए भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।